नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया है। सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। राजनीतिक दलों के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज भोपाल में एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आरक्षण के आंकड़े पेश करते हुए यह दावा किया कि प्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसी को अधिकतम 13% आरक्षण ही मिल सका है। कमलनाथ का कहना है कि इसके लिए सरकार दोषी है। उन्होंने सरकार और बीजेपी पर साजिश करके ओबीसी वर्ग के आरक्षण को कम कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर बीजेपी ने भी कमलनाथ पर जमकर पलटवार किया। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताया, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। वीडी शर्मा ने तो कमलनाथ को बंटाधार पार्ट 2 भी कह डाला। जाहिर है कि ग्राम पंचायत चुनावों में दमखम दिखा रहे दोनों ही राजनीतिक दल नगरीय निकाय के चुनावों में ओबीसी आरक्षण को प्रचार का अहम मुद्दा बनाएंगे। लेकिन प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स किसकी बात पर भरोसा करेंगे, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। तो आज इसी मुद्दे पर ओबीसी आरक्षण पर सियासत भारी है पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। क्योंकि ये डरते हैं, पब्लिक का सामना करने से ये डर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर चुनाव हुए पब्लिक से। आप मध्य प्रदेश की जनता तय करे। हाँ, आप तो ये प्रणाली बनाइए कि हमें मौका मिल जाए खरीदने का, सौदा करने का, दबाने का। जो भी पंच चुने जाएंगे, जो भी पार्षद चुने जाएंगे, उनको कैसे हम खरीद लें, कैसे दबा लें। और दिग्विजय सिंह 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मिस्टर बंटाधार नंबर बनने तो इस मध्य प्रदेश का बंटाधार किया ही था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर बंटाधार 2 भी कमलनाथ घोषित होकर झूठ बोलने पर, जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं वैसे ये भी झूठ बोलने पर तारी हो गए। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। आरोप लगाना सरल है, पर जो आरोप आप लगा रहे हो वो सारा काम तो आपने शुरू किया है। तो आपने तो जो चुनाव की प्रक्रिया तय की थी, वो प्रक्रिया ही ऐसी तय की थी कि उसमें पूरी तरह से खरीद फरोख्त हो, और जिस तरह से पंचायतों में तोड़फोड़ की थी, पंचायतें अलग अलग कर दी थी, कोई कहीं कर दी थी, कोई कहीं कर दी थी, और अपनी सुविधा से सारी पंचायतों को बनाया था। उसी कारण से 2019 में चुनाव नहीं हो पाए। और नहीं तो अगर समय पे चुनाव हो जाते तो ये जो पिछले 3 वर्ष निकले, 3-4 वर्ष बिना चुनाव के 3 वर्ष, ये 3 वर्ष में हमारे चाहे नगरीय निकाय हों, चाहे ग्राम पंचायतें हों, सब में प्रतिनिधि होते। तो चलिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हैं। दिव्या गुप्ता जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत दिव्या जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। सत्ता पक्ष के पास कोई ठोस जवाब नहीं है क्या विपक्ष के लिए, जो बार बार ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के नेता आप लोगों को घेर रहे हैं? हम तो कहीं घिरते हुए नजर नहीं आ रहे सर। कहाँ आपको ऐसा लगा? सवाल तो बार बार उठा रहे हैं ना कमलनाथ और कांग्रेस के नेता। देखिए, जो एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब आपके पास कोई डिफेंस नहीं होता तो आप जोर जोर से चिल्लाइए तो वो ऑफेंस हो जाता है। तो आप अगर अपने आप गलती करें, आप अपनी गलती को छुपाने के लिए जोर जोर से कहें और चिल्लाएं,
तो क्या आपकी गलती छुप जाएगी? आपने जितनी गलती करी थी, आपने जितना रायता फैलाया था, अब आप उसको लीपापोती करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना अगर शुरू कर देंगे तो हम क्या मान लेंगे कि आपने गलत नहीं करा था? जी। जो ये सारा रायता फैलाया हुआ है, ये सारा कांग्रेस का रायता फैलाया हुआ है। अगर वो इतने हितैषी थे तो उन्होंने ये सब प्रक्रिया पे उंगली दी क्यों थी? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। और अब फिर बोल रहे हैं कि अब हम कोर्ट में जाएंगे। तो आपका कोर्ट और बाकी आप चुनाव करना चाहते हैं, मंशा है या नहीं है? क्या बार बार कोर्ट और इस सब के बीच में ही चलते रहेंगे? कब जाएंगे अब जनता के बीच में? आप डर रहे हैं जनता के बीच में जाने से, आपको घबराहट है जनता के बीच में जाने से, इसलिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। तो आप जाइए ना जनता के बीच में। कमलनाथ जी कह रहे हैं हम तो चाह रहे हैं कि कमल चुनाव ना हो, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि जनता के बीच में जाए। तो जाइए, कौन रोक रहा है आपको? तो डर कौन रहा है? और ये लीपापोती करने में कौन लगा हुआ है? सब हम तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो हमारे को तो कोई तकलीफ है ही नहीं। मैंने इसलिए आपको कहा कि जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है तो उसको आप छुपाने के लिए आप बहुत जोर जोर से विलाप करना शुरू कर देते हैं। तो क्या उसको हम आरोप माने? क्या हम इसको माने कि हमने कोई गलती करी? सब गलती हमने करी का? गलती तो आपने करी थी, झूठ तो आपने बोला था। आप कोर्ट में सबसे पहले आप गए थे। अगर आप इतने उस बेचारे पंचायत में जो लोगों ने फॉर्म भर दिया था, जो तैयारी कर रहे थे, उन सबके अगर आप इतने हितैषी होते तो आप क्यों कोर्ट में गए थे? किसने कहा था तब आपको जाने के लिए? जो नवंबर में काम हो जाना चाहिए था वो आज मई तक नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने जाके वहां पे अड़ंगे डाले थे। इसलिए जवाबदेही आपकी ज्यादा है और आप बिना वजह बिला वजह उंगलियां उठा उठा के फिर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि सबसे अच्छा अगर कोई न्याय है तो आप जनता है, आप जनता के बीच में जाएं और सबसे ज्यादा न्याय अगर आप मांगना भी चाहते हो तो कोर्ट की बजाय जनता के बीच में जाएं। फिर मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब पंचायत प्रणाली में आप सरकार किसी भी चुनाव चिन्ह का चुनाव नहीं होता है तो फिर डर किस बात का है? फिर आप जाइए चुनाव करिए। फिर किस बात की आपको वहम है और किस बात का आपको डर है? ठीक है। तो प्रत्याशी वो है जो काम करना चाहता है, प्रत्याशी वो है जो उस गांव का सुधार करना चाहता है, उसको सुधार करने दीजिए ना। क्यों बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं? ठीक है सिद्धार्थ जी, दिव्या जी तो कह रही है रायता आपने फैलाया है, समेट हम रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत हो रही है। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं और दिव्या जी को भी थोड़ा ज्ञान में ला दूं, शायद उनको ज्ञान अभी उतना है नहीं जो स्टडी करके नहीं आई है, कि जिस समय पे 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो माननीय कमलनाथ जी के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस 27% आरक्षण का एक प्रावधान लेकर आई और आपने देखा पहले 14% मिलता था और ये बात बिल्कुल माननीय कमलनाथ जी ने कमर बांधी थी और कसी थी कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कई जिले ऐसे हैं जिनको अभी तक ओबीसी के जो वंचित लोग हैं, जिनको आज तक कोई आरक्षण नहीं मिला, काफी पिछड़े और काफी वो मतलब गरीब लोग हैं जिनको उसका पूरा हक नहीं मिल पाया, उनको वो हक देंगे। और जब कांग्रेस पहली बात तो मैं दिव्या जी की एक बात का सुधार करना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी भी कोर्ट में नहीं गई है। माननीय तनखा जी ने इस बात को क्लियर करा है। सुनिए आप बाद में बोलिएगा कि जब कांग्रेस गई थी रोटेशन प्रणाली और परिसीमन के लिए, कि रोटेशन प्रणाली हो और परिसीमन हो, उसमें कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में आदेश महाराष्ट्र गवर्नमेंट का किसने लगाया? जिसके बिहाफ पे आदेश हुआ, किसके बिहाफ पे हुआ? और एक नाम लेते हैं सैयद जाफर जी का। सैयद जाफर जी को उसी समय पार्टी ने उनके हक से उनको रिलीज कर दिया था। सैयद जाफर जी का व्यक्तिगत वो था, कांग्रेस पार्टी का उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी लेना देना नहीं था। सुनिए जिस समय पे फाइनल डिसीजन आना था 2 बार की हेयरिंग में, भारतीय जनता पार्टी के संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने अपना एक भी सुनवाई में कोई भी कठिन मतलब अपना वकील वहां पे पक्ष अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई भी अधिवक्ता वहां पे प्रस्तुत नहीं हुआ, एक तरफा डिसीजन हुआ। इसका ऑब्जेक्शन कांग्रेस ने उठाया, उसी कांग्रेस के लिए उसके बाद रिव्यू में कौन गया? रिव्यू में भारतीय जनता पार्टी गई, कांग्रेस नहीं गई। अब मैं हमारी बहन दिव्या जी के को कुछ आंकड़े बता देता हूं। सदस्य जिला पंचायत सुनिए आप, कुल पद ओबीसी 875
और 2022 में कितनों को टिकट मिल रहा है, कितनों को हक मिल रहा है? 98 लोगों को। जी। मतलब उसका प्रतिशत है 11.2। और ये 19 जिलों की पंचायत सदस्यों का एक भी पद 19 जिलों में एक भी पद नहीं दिया है। मतलब 19 जिलों में ओबीसी को एक भी आरक्षण का कहीं भी लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष 313 पद, उसमें 30 टिकट फाइनल किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी नई सूची निकाली है उसमें 9.5% ओबीसी लोग हैं। और पंचायत सदस्य का एक मिनट माफ कीजिएगा, 28 जिलों में उसमें जनपद अध्यक्ष का एक भी पद ओबीसी नहीं है इसमें। अब आपको बता दूं, सदस्य 6771, जिसमें से कुल पद मिले हैं 780, 11.5% मत है ओबीसी का। और 10 जिलों में जनपद का एक भी 10 जिलों में एक भी आरक्षण का एक भी टिकट नहीं दिया गया है। अब रहे सरपंच 22,424, जिसमें से 2821 को सिर्फ आरक्षण का मिला है, जिसमें 12.5% उनका हिस्सा है। तो अब बताइए दिव्या जी, ये षड्यंत्र कौन रच रहा है? जब मोहन भागवत, सुनिए, जब मोहन भागवत जी ने, अरे मोहन भागवत कहाँ से आ जाते बीच में? अरे मोहन भागवत जी ने, अरे हर बात पे मोहन भागवत कहाँ से आ जाते बीच में? मोहन भागवत ने बोला था। सुनिए, आप इतनी अपने आर्ग्यूमेंट पे रहिए, के साथ चर्चा करिए। मोहन भागवत ने बोला था देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप नहीं चाहते आपको दलितों को और ओबीसी को आरक्षण मिले। आप दलित और ओबीसी विरोधी हैं, आप दलित और ओबीसी विरोधी हैं, आप दलितों का हक छीन रहे हैं। सिर्फ मैं बात करना सुनिए, सिर्फ मुख्यमंत्री ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेते हैं सर। अपनी सीट बचाने के लिए ठीक है, संघ के चुनाव में चले गए, इसलिए आरक्षण खत्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दिव्या जी बोलिए आप, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं अपना सवाल लेकर। जी सिद्धार्थ जी, पहला तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कभी भी डिबेट पर बैठे हम तर्क के साथ चर्चा करें। एक तो पर्सनल सर एग्रेशन में क्यों आ रहे हैं? प्लीज आराम से बात करिए ना, प्लीज। दोनों से मेरी दरख्वास्त है, एग्रेशन में बताइए, पर्सनल मत होइए। तथ्यों पर रखकर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, दर्शक भी समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, तथ्य और तर्क के साथ हम चर्चा करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। आपने पर्सनल कमेंट करा कि मैं तैयारी के साथ आई कि नहीं आई। सर मैं तैयारी के साथ आती हूँ, बिना तैयारी के सर मेरे को बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहते हुए बोलूंगी, मेरा समय मुझे बोल लेने दीजिए। 1 सेकंड, मुझे आप लोगों का बार बार इस तर्क को तर्कहीनता पर लेके जाना कि आप बार बार मोहन भागवत जी का नाम बीच बीच में ले आते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता आप कितने भयभीत क्यों हैं उनसे, बिल्कुल समझ के परे है मेरे। कांग्रेस लव्स टू हेट आरएसएस, आई डोंट नॉट नो व्हाई। मैं उस बारे में बाद में अपन चर्चा करेंगे। दूसरी बात, सईद जाफर का आपने जिक्र करा। सर सईद जाफर हम सब जानते हैं कि किसका आदमी है, क्यों है, किस लिए है, किसका प्राश्रय है, ये आप और हम, इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये हम सब जानते हैं। आप बोल दे कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, आप बोल दे जो मर्जी कर दिया, लेकिन वो ओपन सीक्रेट है, हम सब जानते हैं। ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकती हूँ, लेकिन जानते सब। तो ये हम जानते हैं कि किसने रायता फैलाया, क्यों फैलाया। रही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप गए थे परिसीमन के लिए कोर्ट में, लेकिन तकलीफ ये हुई कि आप लोगों ने ही उस रिट पिटिशन में 18 जब पिटिशन लगाई थी, तो पिटिशन आपने ही महाराष्ट्र सरकार का एग्जाम्पल देते हुए आपने ही आरक्षण को लेके लगाई थी। ये बात अलग है कि फिर उसके बाद रायता इतना फैल गया कि विवेक तनखा जी से भी समेटा जा रहा था, और तब वो बात जबलपुर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब प्लीज अब मुझे फिर बोलने दीजिएगा। रही बात आपका मैथमेटिक्स, उसमें एक और चीज आपको बता दूं, जब ये 3 टियर प्रणाली की चर्चा हो रही थी, ओबीसी आरक्षण 3 टियर सिस्टम पर होगा, कहां कितने ओबीसी हैं उसके हिसाब से आरक्षण प्रणाली तय हुई थी। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय करी थी, यही बात वापस इलेक्शन आयोग के पास आई है। अब आप जानते हैं इस बात को, इसमें नया मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है। तो जहां जिसका जितना परसेंटेज होगा उसी के हिसाब से उनको आरक्षण मिलेगा। नया एक मिनट आ रहा हूं सर, एक सेकंड सिद्धार्थ जी आ रहा हूं सर, एक सेकंड। मैथमेटिक्स करने से पहले कम से कम इस बात को लेके हम तथ्यात्मक जानकारी कर ले कि कहां पर कितने ओबीसी हैं, उनका कितना परसेंटेज है, उनका उस पॉपुलेशन के हिसाब से कितना परसेंटेज है, तब उसके हिसाब से वहां पर उनको आरक्षण होगा। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और यही इलेक्शन आयोग को उन्होंने कहा है, उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है सर। इसलिए आप अपना जो मैथमेटिक्स लेकर आए हैं उसको प्लीज रिवाइज करें। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक मिनट सिद्धार्थ जी, आप अपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपत्ति कांग्रेस पार्टी की क्या परसेंटेज को लेकर है?
अवश्य जब 14% भारतीय जनता पार्टी के समय में था, माननीय कमलनाथ जी ने उसको 27% किया था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम जिस समय पे बीडी शर्मा जी मिठाई खिलाते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको फेस्टिवल बना देते हैं, आज क्या कारण है कि आप है ना उनको 35% नहीं दे रहे हैं? लेकिन ये मैथमेटिक्स फिर बीजेपी का और कांग्रेस का सिद्धार्थ जी अलग अलग कैसे हो जा रहा है? जो गाइडलाइन है या फिर जो आदेश है कोर्ट के उसी के अकॉर्डिंग होगा, या जो परसेंटेज है ओबीसी का? मैं आपको वही परसेंटेज बता रहा हूं, परसेंटेज के हिसाब से कहीं पे भी ओबीसी को टिकट नहीं मिल रही है। आप उसका सर्वे करा सकते हो, उसका सर्वे भी आ गया है, सर्वे भी प्रस्तुत कर दूंगा मैं। चलिए एक जवाब ले लेते हैं इस पर आप दिव्या जी से। दिव्या जी बोलिए। सर मेरा ये निवेदन है कि जब ओबीसी आयोग ने जो अपने सारे तथ्य अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं और 3 टियर प्रणाली के बारे में जो सारी चर्चा हुई है, उसी के आदेश के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय करी है और वही माननीय इलेक्शन आयोग भी फॉलो करता है। इसलिए अगर हम एक और फिर मैं वही बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि नए नए मैथमेटिक्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जहां जो चीज प्रणाली तय हो चुकी है उसी के अनुसार परसेंटेज निकाला जाएगा ना सर। और ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, इस सिस्टम में कहीं तो ये सिद्धार्थ जी का मैथमेटिक्स कौन सा है फिर दिव्या जी? ये मेरे को इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे समझ के परे कि इनका कौन सा मैथमेटिक्स निकल कर आ रहा है, और ये फिर बार बार कोर्ट जाना, फिर हम कोर्ट जाना। अरे आप कोर्ट जाने के बजाय जनता के बीच में जाइए। सर एक सेकेंड, कोर्ट जाने के बजाय अगर आप जनता के बीच में जाना ज्यादा पसंद करते हो और तो फिर मेरा आपसे निवेदन है कि इस चुनाव को उसी तरह से हो जाने दीजिए, क्योंकि आपका हितैषी होना और हमारा हितैषी होना प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप अपना दावा ठोकते रहिए, आप अपनी बातें कहते रहिए, लेकिन उस सारी प्रक्रिया में जो चुनाव होना चाहिए, जो उस गांव वाले का फायदा नहीं हो रहा है, जो उस प्रणाली का फायदा नहीं हो रहा है, उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है सर। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम जो यहाँ पे जगलरी करते रहते हैं स्टूडियो में बैठ के, उससे बेहतर हो कि अब जमीन पे जाएं और काम करने दें, क्योंकि कोर्ट जाना अब तय नहीं, कोर्ट जाना अब रास्ता नहीं है, अब चुनाव होने देना रास्ता है। इसलिए आप हितैषी हैं या हम हितैषी हैं, आप बड़े हैं या हम बड़े हैं, वो तय होता रहेगा, जनता तय करेगी। इसलिए जाएं, हिम्मत है तो जाएं और जमीन पे जाके काम करें। मुझे लगता है कि जनता को तय करने दे, वो कहीं ज्यादा अच्छा हो। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब बोलिए आप। देखिए पहले बात तो सर्वप्रथम ये बता दूं दिव्या जी के आप वोट की जो बात कर रही थी, उसमें ओबीसी आयोग आपका जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्हीं के वकील और उन्हीं जी हमारा भी है, वो अभिभावक उन्हीं के वकील गए थे। पहली बात तो आपकी मैं इसका जवाब दे दूं। दूसरी बात है कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक चुनाव के लिए डर नहीं रही है, चुनाव के लिए तैयार है, और कांग्रेस अभी चुनाव लड़ेगी तो उसको कांग्रेस को फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि चुनाव हो, क्योंकि ये खुद आपके भूपेंद्र सिंह जी ने लिखित बोला है कि जुलाई में चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वहां पे रोडे नहीं है। और चुनाव आयोग ने इस बात का भी स्पष्ट दिव्या जी आ रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का ये वो आया है कि हम जुलाई में चुनाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालूम है कि 17 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सड़क, बिजली, पानी सबसे अलहदा रखा है जनता को। तो जनता अगर आप चुनाव कराती है आपको मुंह की चाटनी पड़ेगी। जमीनी हकीकत ये है, आज की डेट में जनता त्राईमान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को घर का रास्ता दिखा देगी। तैयारी मुकम्मल नहीं है क्या दिव्या जी? मेरा ये कहना है, आमंत्रित करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी, एक बात तय है कि मध्य प्रदेश ने जितना दिग्विजय सिंह जी की सरकार में सड़कों पे जो ध्यान माफी चाहता हूँ, रुकिए, आपको बता दूं 93 से लेके 98 तक जब माननीय दिग्विजय सिंह थे, मध्य प्रदेश संपूर्ण विकसित हो रहा था। जिस समय पे बहुत अच्छा, हम सब जानते हैं, सुनिए, आपकी एनडीए की गवर्नमेंट उन्होंने मध्य प्रदेश को फंड देना बंद कर दिया। से बोलेंगे तो आप सच नहीं, मैं यही आपसे दिव्या जी सुनिए, मैं यही कह रही हूँ, जब 60% केंद्र से राशि आती है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी को देना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। ठीक है, अभी की बात हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं सर, प्लीज। ठीक है, थोड़ा आराम से बात करिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए। ठीक है, चलिए अब समय की भी कमी है, इसलिए एक एक फाइनल कमेंट हो जाए। दिव्या जी आप बोल लीजिए पहले, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास में आ रहा हूं। दिव्या जी बोलिए।
मेरा निवेदन ये है कि सर जितनी अच्छी देखिए जो जितनी अच्छी सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में आज है जी। मैं कल्पना के परे है। और ये सब जहां जितने लोग जहां गांव तक जाते हैं एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मैं इतना मध्य प्रदेश घूम रही हूँ, मुझे ये मालूम है कि कहीं भी पहुंचा जाए विकास की अगर कोई रफ्तार है तो वो सड़क के माध्यम से, इसलिए सड़क कभी भी कोई परेशानी नहीं है। 1 2 जुलाई में जब बारिशें तेज हो जाती हैं और अपार बारिश होती है, मॉनसून के आने के कारण क्या चुनाव में कभी कभी व्यवधान हो सकता है क्या, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर निवेदन करा गया है कि जुलाई के पहले पहले करा दिए जाए, ताकि जुलाई दूसरे चुनाव जो होंगे नगरीय निकाय के वो जुलाई के बाद होगी। इस बात को अगर ध्यान रख के अगर संज्ञान लिया जाए है तो इसमें तकलीफ क्या है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि दमखम है, कॉन्फिडेंस है, आपको अगर अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस तो प्लीज जनता के बीच में जाइए, ठीक है, और जनता के बीच में जाके इस चुनाव को हो जाने दीजिए। बस मेरा आपसे इतना निवेदन। एक शार्प कमेंट चाहूंगा, बहुत शार्प कमेंट। क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है? 3 दिन पूर्व दैनिक भास्कर और मिरर में छपा है कि मध्य प्रदेश की रोड जर्जर रोड है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और दिव्या जी कितना झूठ बोल रही है जनता के सामने। सर एनसीआरबी सड़कों की रिपोर्ट नहीं देता सर। मैं माफी चाहता हूँ, एनसीआरबी नहीं बोला ना, नीति आयोग। तब में आपकी मध्य प्रदेश की जो तारीफ की गई है मैं वो बता रहा हूँ, एनसीआरबी में क्या तारीफ की है। अपराध में नंबर 1, बच्चों के किडनैपिंग में नंबर 1 ठीक है मध्य प्रदेश। और आप बात कर रही हैं समृद्ध मध्य प्रदेश की। चलिए, माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में शबराज बन चुका है मध्य प्रदेश। चल ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सर कि आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी आप लोगों के मैथमेटिक्स हैं उन पर कम से कम सहमति बने ताकि लाभ मिल पाए, क्योंकि कोर्ट ने भी साफ कर दिया, अब सरकार भी कोशिश जो कर रही है, आरोप हालांकि कांग्रेस पार्टी के। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज आप लोग चर्चा में जुड़े, हिस्सा बने चर्चा का। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।